अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक रिव्यू लेके आया हूँ। जिस वेब सीरीज़ का आप लोगों को बहुत देर से इंतज़ार था, वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। कल वेब सीरीज़ धूप की दीवार वेब सीरीज़ जो है वो लॉन्च होने जा रही है पूरी दुनिया में, Z5 चैनल और Z5 ऐप के थ्रू। आज मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टोरी लाइन बताऊँगा और बाकी जो भी इसके हवाले से तनकीद हो रही है, जहाँ लोगों को पसंद आ रहा है, उस वाले से भी हम बात करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। और अब हम स्टोरी लाइन की जानिब बढ़ते हैं। ये दो इंडियन सोल्जर्स के बच्चों के हवाले से स्टोरी है। इसके जो करैक्टर प्ले कर रहे हैं उसमें पाकिस्तानी दो सुपरस्टार आहद रज़ा मीर और सज्जल अली 2 साल के बाद, अपनी शादी के बाद, किसी वेब सीरीज़ में इकट्ठा दिख रहे हैं और उनके फैंस को काफ़ी इस वेब सीरीज़ का इंतज़ार था। तो ये जो वेब सीरीज़ है ये दो सोल्जर्स के बच्चों पे है। तो उनकी जो भी प्रॉब्लम होती हैं वो ऐसे एक वाक़ये में दोनों जो सोल्जर्स हैं वो मारे जाते हैं दोनों मुल्कों की जानिब के। उसके बाद जो पाकिस्तानी मीडिया होता है और जो इंडियन मीडिया होता है वो इन दोनों बच्चों को इकट्ठा करके बयानात एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिलवाता है, जिसके अंदर नफ़रत का इजहार बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जो है वो जाकर घर पर सारा जो कि सज्जल अली हैं वो जाकर रोने लग जाती हैं। और उसके अलावा आहद रज़ा मीर, जिनका नाम इसमें समीर है, उनको फ़ील होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगा दिए हैं, मुझे उनसे माज़रत करनी चाहिए, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इसलिए वो उनको फ़ेसबुक आईडी पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, जिसके थ्रू वो अच्छे फ्रेंड बनते हैं। वो उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती हैं और उसके अलावा वो उनसे डेली पे उनकी फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी बातचीत होती है और वैसे भी वो एक दूसरे से मिलते हैं, खुश रहते हैं। तो वो कहती हैं, सज्जल अली जो कि इसमें सारा का करेक्टर प्ले कर रही हैं, वो कहती हैं जितने बुरे मैं तुम्हें समझती थी तुम उतने बुरे नहीं हो समीर, तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम एक अच्छे दोस्त हो। और उसके अलावा तुमसे बात करके मेरे दिल को काफ़ी सुकून मिला है। और उसके अलावा जो भी है वो उन्होंने वेरी नेक्स्ट डे जो है उन्हें दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाना होता है, जिसमें उनको वो कहते हैं इंडियन मीडिया वाले आहद रज़ा मीर को कि तुमने दुश्मन की बेटी को जो है वो धूल जुटा दी है और उसको तुमने काफ़ी सैड कर दिया है, हम इस वाले से बहुत ज़्यादा तुम पर खुश हैं। और वो आकर दोबारा माज़रत मांगता है उससे और उसको कहता है और अपनी माँ को भी कहता है आकर कि कब तक दुश्मनी का जो सिलसिला है चलता रहेगा, हमें भी थोड़ी सी दुश्मनी उस तरफ फेंक देनी चाहिए और थोड़ी सी दुश्मनी जो है वो इस तरफ फेंक देनी चाहिए। तो इस हवाले से ये कहना भी मेरा भी बनता है कि ये एक लव स्टोरी भी है और एक एक्शन भी है और आप इसको भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगे। और उसके अलावा जौन सा है वो उसके अंदर एक जो इमोशनल साइड दिखाई गई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो बॉन्डिंग दिखाई गई है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वाक़ये से पहले भी ये फैमिलीज़ जो कि बॉर्डर्स पे रहती हैं, आपको पता है कि वो एक दूसरे में मिलती हैं, क्रिकेट मैच हो या ईद का त्यौहार हो या कोई और त्यौहार हो, हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। वो भी सेलिब्रेट, उनकी खुशियों में हम खुश होते हैं, वो हमारी खुशियों में खुश होते हैं। और इस हवाले से फिर जाकर वो अपनी माँ को कहती हैं कि अगर मेरा नुकसान हुआ है तो उसने भी तो अपना बाप खोया। तो उसकी माँ उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम एक दुश्मन के बेटे से बात कर रही थी और तुमने जो मेरी तरबियत है, जो मैंने तुम्हें समझाया है, उसके बिल्कुल ही तुमने ख़िलाफ़ बात की है। ये बिल्कुल एक ख़िलाफ़ मामला है, तुम्हें यूँ नहीं करना चाहिए। वो कहती है अगर मेरा नुकसान हुआ है तो उसका नुकसान भी तो हुआ है। तो इस हवाले से वो अपनी दादी को वो भी जाकर कहता है कि हम लोग कब तक इन नफ़रत की जंग में, किसी न किसी को तो एक दिन कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। उसके अलावा वो क्रिकेट खेलती हुई पिक्चर्स दिखाते हैं और वो काफ़ी इंजॉय करते हुए कहती कि तुम्हारे मुल्क ने हमारे अंदर नफ़रतें जितनी मर्ज़ी पैदा कर दी हों, एक और मकसद भी है कि उन्होंने खूनी रिश्तों का खून भी काफ़ी हद तक सफ़ेद कर दिया है और अब हमारे दरमियान में नफ़रत ही रह गई है और हमें कुछ स्टैंड लेना चाहिए, हमें कुछ अपनी दोनों फैमिलीज़ को समझाना चाहिए। उसके अंदर वो अपनी माँ को कहता है कि
मैं जो हूँ, जैसे कि मैंने टीवी पे कहा कि एक विजय मल्होत्रा नहीं, हज़ार विजय, पर मैं उसी सोल्जर विजय मल्होत्रा का बेटा हूँ जो कि अमन की आशा और जो कि मुल्कों में मोहब्बत चाहता था। इससे एक और मैसेज भी जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया में जितनी मर्जी नफ़रतें हों, पर उनकी जो ऑडियंस और जो आम आवाम है वो आपस में प्यार से रहते हैं, उन्हें आपस में जो है इखलाक से रहते हैं और एक अच्छे दोस्त की तरह रहना चाहते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इसको डायरेक्ट किसने किया। इसको डायरेक्ट बाय हसीब हसन ने किया है, जिन्होंने अली फल्ला और इंसान को भी डायरेक्ट किया है और बागी को भी डायरेक्ट किया है और रांझा रांझा करते को भी डायरेक्ट किया है। और उसके अलावा इसकी जो राइटर हैं वो हैं, इसकी राइटर का नाम है, इसकी जो डायरेक्टर हैं, इसकी जो राइटर हैं वो मेरा अहमद हैं, जिनको 3-4 दिन से जब से ये ट्रेलर सामने आया है वेब सीरीज़ का, तब से मुल्क पाकिस्तान का गद्दार कहा जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखा और उनको कहा जा रहा है कि इनको पाकिस्तान में इनके काम को बैन कर देना चाहिए और हमें आइंदा ना तो इस डायरेक्टर का कोई काम देखना चाहिए और ना ही इस राइटर का कोई काम देखना चाहिए। और इस हवाले से अपने ऊपर इल्ज़ामात जो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आजकल यूथ लगा रही है, इंडियन यूथ और पाकिस्तानी यूथ जो है वो आमने सामने आ गए हैं और भरपूर किस्म की जंग चल रही है जी। चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, इसको देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, ये कायदे आज़म के 2 कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तानी और इंडियन इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे रह सकते हैं, इस तरह की स्टोरी है और इस तरह उनको बुरा भला कहा जा रहा है। तो मैं ये भी कहूँगा कि वो हमारे मुल्क की एक मशहूर राइटर हैं, वो उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस मिल चुका है, उन्हें तमगा इम्तियाज़ मिल चुका है, उसके अलावा उन्हें हम टीवी का भी पीपल्स चॉइस अवार्ड मिल चुका है और लक्स अवार्ड भी मिल चुका है। तो हम अगर अपने राइटर्स के हवाले से ऐसे बात करेंगे तो फिर उनको बाहर के लोग कैसे पसंद करेंगे। हम लोगों को हरगिज़ अपने राइटर्स और अपने डायरेक्टर्स के हवाले से यूँ नहीं बात करनी चाहिए। अब ये सारी बात के बाद उन्होंने एक BBC उर्दू को अपना इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है, जब ये मैंने सन 2019 में ये स्टोरी लिखी थी तो मैंने ISPR जो कि पाकिस्तानी फ़ौज का एक अदारा है उसको मैंने भेजा ये स्टोरी अपनी। तो फिर उसके अलावा उनको कोई एतराज़ नहीं था, उनको जिस चीज़ से एतराज़ था वो मैंने इसमें से ख़त्म कर दी और मैंने और तरीके से इसको लिखा। और दूसरा ये है कि जो पाकिस्तानी लड़की और इंडियन लड़का दिखाया, मुझे इनमें एक मोहब्बत का रिश्ता दिखाना था, मुझे इनमें शादी तो थोड़ी दिखानी थी जो कि मुझे टेंशन होती। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने प्रोडक्शन के लिए काम किया था, मैंने ZEE5 के लिए काम नहीं किया था। मैंने आगे भी एक झूठी लव स्टोरी और चुड़ैल जैसे सीरियल्स प्रोडक्शन को ही लिख कर दिए थे, जिन्होंने बाद में ZEE5 को बेच के काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया। और उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि बागी भी तो वहाँ पर चल रहा है और भी कई जो ड्रामे हैं पाकिस्तानी वो उधर चल रहे हैं। उनका कहना था कि और भी तो कई ड्रामे चल रहे हैं जिस तरह के पसंद करती है ऑडियंस और देखते हैं लोग उनको। और उसके अलावा हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर साहिर अली बग्गा साहब को किरदार कहा जा रहा है, उनको भी बैन करने की बातें हो रही हैं। और जो खलीलुर रहमान कमर साहब को भी कह रहे हैं कि इनसे भी काम ना करवाया जाए। और अब मैं थोड़ी सी ट्वीट्स के हवाले से बात करता हूँ कि हमारे मुल्क के जो कई मशहूर एक्टर्स हैं, हुमायूं सईद वगैरह, उन लोगों ने तो ये कहा है कि काम करना चाहिए पाकिस्तानी एक्टर्स को वहाँ जाकर, वहाँ के, क्योंकि एक्टर्स की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। इसी तरह हमारे मुल्क के एक्टर शान ने कहा है कि नहीं होना चाहिए काम इकट्ठा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।